माता सीता ने किया था घोर पाप। आखिर माता सीता ने ऐसा क्या घोर पाप किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मेरा वीडियो पूरे एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। रामायण की कथा तो सभी ने सुनी और पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बात में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को ही श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सज़ा मिली, जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। धरती की कोख से जन्मी थी सीता। मिथिला नगर में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सिरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहाँ एक छोटी कन्या निकली है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक तोता का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बात कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम का विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज करेगी। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो राम। माता सीता ने जानी प्रभु राम की कहानी। तोते की ऐसी बात सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बात पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाने को कहा। उनकी सहेली उस पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला। पक्षी जोड़े ने सुनाई श्री राम जन्म की कथा। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्य को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी ने जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बात सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खुले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका और क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का व्याख्यान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता।
दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बात सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। नर तोते की विनती माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपना स्थान पर जाकर बच्चा पैदा करूँगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ ले आऊँगी। उसके कहने पर सीता जी ने उसे छोड़ दिया। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरे पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब वे बच्चे को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास ले आऊँगा। माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इनके अच्छे से देखभाल करूँगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। माता सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इसी तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी को क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति के बिछड़ने के दुखद में मादा पक्षी का प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता से बोला कि मैं मनुष्य से भरी श्री राम नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति का वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वो वहाँ से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते के श्राप ही सीता के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे कर्मों का फल हमें यहीं ही मिलता है। इस कहानी में ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म का फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता, सभी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ये बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा वो भी बताएं, नहीं अच्छा लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा वो भी बता दीजिए। फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।